तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग अपने गोल्डन बेल से आओगुआन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही आओगुआन अपने ड्रैगन ऑर्ब का यूज करते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी लिनफेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए धीरे धीरे उसके ड्रैगन ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, ग्रैंडफादर, ड्रैगन ऑर्ब हमारी फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, पर यह पर्सन इतनी आसानी से इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए चला जा रहा है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी आउगुआन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और अब वो अपने ड्रैगन आर्मर को एक्टिवेट करते हुए एक काफी खतरनाक पंच लिनफेंग के निर्वाणा स्वॉर्ड के ऊपर मारते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर खड़ी चुइंग इस फाइट को देख रही होती है और अब वह बोलती है, आखिर लिनफेंग कितना ज्यादा पावरफुल है। लिनफेंग के अटैक्स का सामना करने के लिए यहाँ पर आओगुआन को अपने ड्रैगन आर्मर का यूज करना पड़ रहा है। आओगुआन का ड्रैगन आर्मर रियल ड्रैगन ब्लड से बना हुआ है, जिसे पहनने के बाद आओगुआन की पावर डबल हो जाती है। दूसरी ओर आओगुआन अपने सभी साथियों के साथ लिनफेंग के गोल्डन बेल के अंदर फंसा हुआ होता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय करके वहां से आजाद होने की कोशिश कर रहा होता है। और अब वो अपने ड्रैगन गॉड आर्मर की पूरी पावर को अपने पंच में कंसंट्रेट करते हुए उस गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय करके वहां से आजाद हो जाता है। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हारी पावर सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं। यह बोलते हुए वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तभी आओगुआन अपने स्काई हंटर मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए बोलता है, बच्चे अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन बस वॉइड गॉड रैलम के 8th लेवल की है और तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। यह बोलते हुए लिनफेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करते हुए आओगुआन के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आओगुआन वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी ओर लिनफेंग की पावर को देखकर आओगुआन के साथी भी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, इस पर्सन की एज अभी काफी ज्यादा कम है, पर इसकी पावर वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल के बराबर है, और अगर यह पर्सन चाहे तो बस अपने एक ही अटैक में यहाँ पर हमें जान से मार सकता है, तो आखिर यह यहाँ पर गेम क्यों खेल रहा है। दूसरी ओर आओगुआन दोबारा से अपने ड्रैगन गॉड आर्मर की पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही लिनफेंग उसके ऊपर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करता है। वहीं पर खड़े चुइंग और टियानयी इस फाइट को देख रहे होते हैं। तभी टियानयी बोलता है, मास्टर लिनफेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चुइंग बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिनफेंग हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अच्छा हुआ कि हमने टाइम रहते ही लिनफेंग से यहाँ पर दोस्ती कर ली, वरना अगर लिनफेंग चाहे तो हमारी पूरी फैमिली को अपने एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी ओर आओगुआन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग के निर्वाणा स्वॉर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लिनफेंग बोलता है, खेलने का टाइम अब खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है, जो देखते ही आओगुआन के सभी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी आओगुआन अपने पास से एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पिल निकालकर उसे खा लेता है, जिससे वह ट्रांसफॉर्म होकर एक जाइंट ड्रैगन में बदल जाता है और अब वो अपने ड्रैगन ट्विस्टर टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग के अटैक को वहां पर ब्लॉक करते हुए बोलता है, तुम मेरे थंडर अटैक के सामने यहाँ पर नहीं टिक पाओगे, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने पर्पल लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिनफेंग काफी आसानी से अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब सीधा 10,000 स्वॉर्ड आकर आओगुआन की बॉडी के ऊपर लगते हैं, जिससे आओगुआन की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर लिनफेंग की पावर को देखकर रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की शाओटियान से बोलने लगती है, थर्ड प्रिंस, आखिर आप मास्टर लिनफेंग से कैसे मिले और आखिर मास्टर लिनफेंग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। दूसरी ओर आओगुआन का ग्रैंडसन यह सब कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह बोलता है, अपने ड्रैगन फॉर्म में ग्रैंडफादर की कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल के बराबर हो जानी चाहिए थी, पर इसके बावजूद वह पर्सन मेरे ग्रैंडफादर से ज्यादा पावरफुल है। क्या वह पर्सन अपनी पावर को यहाँ पर छिपा रहा है। तभी लिनफेंग दोबारा से वहां पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है और अब आओगुआन लिनफेंग को देखता है तो लिनफेंग की पावर ट्रू गॉड रैलम के बराबर हो चुकी होती है। यह देखते ही वह अपने पर्पल लाइटनिंग का यूज करते हुए दोबारा से लिनफेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लिनफेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है
और अब आओगुआन घायल होकर नीचे गिरने लगता है। तभी वह देखता है कि लिन फेंग का निर्वाणा स्वॉर्ड उसकी ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसके एक ही हिट से वह वहां पर मर सकता है। यह देखते ही वह अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के निर्वाणा स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर निर्वाणा स्वॉर्ड से टकराते ही उसका मार्शल सोल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही आओगुआन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपने चारों ओर स्मोक स्क्रीन फैलाते हुए लिन फेंग की नजरों से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है। और अब वहां पर लिन फेंग के निर्वाणा स्वॉर्ड से एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं क्या आओगुआन मारा गया। तभी सभी लोग देखते हैं कि आओगुआन दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर लिन फेंग के अटैक से थोड़ा दूर चला गया होता है, जिस वजह से वह अभी भी जिंदा होता है। यह देखते ही लिन फेंग हंसते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, पर तुम इतनी आसानी से मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हो। और अब वह सीधा आओगुआन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब यह देखते ही आओगुआन का एक एल्डर बोलता है मास्टर, आखिर आप इस पर्सन से क्यों फाइट कर रहे हो, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर आप इससे इसी तरह फाइट करते रहे तो यह आपको जान से मार देगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी आओगुआन बोलता है यह पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा यंग है, पर इसके बावजूद यह इतना ज्यादा पावरफुल है, जरूर इसके पास कोई खतरनाक इनहेरिटेंस है। एक बार इस बारे में सोचो, अगर वह इनहेरिटेंस मुझे मिल जाए तो हमारी पर्पल ड्रैगन फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इसी वजह से मैं इस पर्सन को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी फॉरबिडन एरिया का गेट खुल जाता है। यह देखते ही लिसेंग चिल्लाते हुए लिन फेंग को इस बारे में बताती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग आओगुआन की ओर देखते हुए बोलता है अभी मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग क्विंगलुआंग फैमिली के सभी लोगों के पास चला जाता है और अब वह अपने पास से फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए सभी लोगों को उस फ्लेम लोटस के ऊपर खड़ा होने के लिए बोलता है। अब आओगुआन जैसे ही लिन फेंग के पास फ्लेम लोटस देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्लेम लोटस एक गॉड लेवल ट्रेजर होता है। और अब वह बोलने लगता है अगर यह ट्रेजर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बन जाऊंगा, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे लिन फेंग को मारकर उससे यह ट्रेजर छीनना है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने फ्लेम लोटस के ऊपर क्विंगलुआंग फैमिली के सभी लोगों को बिठाकर फॉरबिडन एरिया के अंदर एंटर करता है और लिन फेंग के पीछे व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सभी लोग भी अपने अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर बैठकर फॉरबिडन एरिया में एंटर करते हैं। अब उस फॉरबिडन एरिया के पहले गेट को पार करके सभी लोग दूसरे गेट के पास पहुंचते हैं। तभी लिसेंग अपने पास मौजूद फॉर्मेशन की का यूज करते हुए दूसरे गेट के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है और अब अचानक से जमीन के अंदर से एक फ्लेम गेट निकलकर बाहर आता है, पर उस फ्लेम गेट की पहरेदारी कुछ स्पिरिचुअल पपेट कर रहे होते हैं, जिनमें से 2 स्पिरिचुअल पपेट की कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल की होती है। यह सुनते ही लिन फेंग फ्लेम गेट की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी 2 छोटे स्पिरिचुअल पपेट लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर लिन फेंग बस एक चुटकी बजाकर अपने फ्लैश अटैक से उन दोनों स्पिरिचुअल पपेट को मार देता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर आओगुआन अपने सभी साथियों के साथ यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी 2 और स्पिरिचुअल पपेट लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर लिन फेंग काफी आसानी से उन दोनों को भी वहां पर मार देता है, जो देखते ही उस जगह पर खड़े वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल पर मौजूद दोनों स्पिरिचुअल पपेट अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक जाइंट स्पिरिचुअल पपेट का निर्माण करते हैं, पर लिन फेंग अपनी डार्क डिवाउरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस जाइंट स्पिरिचुअल पपेट को खा जाता है, जो देखते ही वह दोनों स्पिरिचुअल पपेट लिन फेंग के सामने सरेंडर कर देते हैं और उसे वहां से आगे जाने का परमिशन दे देते हैं। यह देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम दोनों स्पिरिचुअल पपेट सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जो इतनी जल्दी तुमने मेरे मास्टर के सामने सरेंडर कर दिया, वरना मेरे मास्टर तुम दोनों को भी डिस्ट्रॉय कर देते। और अब लिन फेंग क्विंगलुआंग फैमिली, व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सभी लोगों के साथ फ्लेम गेट के अंदर जाता है और अब उनके वहां से जाते ही आओगुआन अपने सभी साथियों के साथ उस फ्लेम गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसका ग्रैंडसन बोलता है ग्रैंडफादर, यह दोनों स्पिरिचुअल पपेट वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल पर है, तो हमें फॉरबिडन एरिया में ट्रू गॉड रैलम के स्पिरिचुअल पपेट भी मिल सकते हैं, जिन्हें अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमारी फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आओगुआन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम पपेट रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए फॉरबिडन एरिया में मौजूद पपेट्स को रिफाइन करके उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं, जिसके बाद हमारी फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।